Hello students, in today's video we will learn about how to divide one polynomial by another polynomial and find the quotient and remainder. We will know about division algorithm for polynomials and will know that one polynomial is a factor of another or not. आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस प्रकार विभाजित किया जाता है तथा भागफल और शेषफल ज्ञात किए जाते हैं। हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे तथा यह जानेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, पोलिनोमियल्स हैं, जहां gx बराबर नहीं है शून्य के, तो हम बहुपद gx से px को भाग करने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ऐसे प्राप्त करते हैं कि px बराबर है gx गुणा qx प्लस rx, जहां px भाज्य है, gx भाजक, qx भागफल तथा rx शेषफल है। मतलब px डिवाइडेंड और gx डिवाइजर है, qx कोशिएंट है, rx रिमाइंडर है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जैसे कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने अंक गणित के लिए किन्हीं दो संख्याओं के लिए इस प्रकार लिखा था। जो बड़ी संख्या थी उसको हम लिखते थे भाज्य, और छोटी संख्या से जब इसको भाग किया जाता था तो हम कुछ भागफल और शेषफल प्राप्त करते थे, तो हम इसको लिखते थे भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 7 को 3 से विभाजित किया जाता है, तो 3 जो है भाजक है, 7 भाज्य है, और भागफल प्राप्त होता है 2 और शेषफल यहाँ प्राप्त होगा 1। तो हम इसको लिखते हैं 7 बराबर है 3 गुणा 2 जमा 1, 3 गुणा 2 6 जमा 1 7 हो गया। तो भाज्य जो है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर था, लेकिन ये था अंक गणित में। तो यही नियम जो लागू होता है कहाँ पर होता है? पोलिनोमियल्स में भी, बहुपदों में भी। और यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो gx जो है px का गुणनखंड होगा। जैसे वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 2 से 6 को भाग करते हैं तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 2 जो है 6 का एक गुणनखंड है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। इसी प्रकार बहुपदों में भी अगर शेषफल एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करते हैं और शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रथम बहुपद जो भाजक है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। इफ ऑन डिवाइडिंग px by gx we get remainder 0, then gx will be factor of px। तो आगे हम प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर हमें px को gx से भाग करना है। वी हैव टू डिवाइड px बाई gx। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो उस टर्म को देखेंगे हम, और gx में सबसे बड़ी घात वाली टर्म जो है x स्क्वायर है। हम उन्हीं दो टर्म्स को लेंगे पहले। अब px को भाग कर रहे हैं और इनको लिखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, मतलब घटती हुई घातों में लिखा जाता है हमेशा। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
तो यहाँ सबसे बड़ी घात वाली टर्म है एक्स क्यूब और जी एक्स में है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को इस एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं, पहले इससे डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम प्राप्त करते हैं एक्स। एक्स क्यूब का अर्थ है एक्स को स्वयं से 3 बार गुना करना, एक्स का घन, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, एक्स की घात 2, एक्स रेज टू पावर 2 मीन्स एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, बचता है एक्स भाग करके। अब इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर से इससे हमने केवल फर्स्ट टर्म को, इसकी जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है उसी को डिवाइड किया है, लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से पूरे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये तो चेक करने के लिए केवल एक्स स्क्वायर से हमने पहले डिवाइड किया, उसके जो सबसे बड़ी टर्म है उसको, फिर यहाँ x आया, उस x से हम क्या करते हैं, इस x से एक्स स्क्वायर माइनस 2 पूरी टर्म को गुणा करते हैं, पूरी दोनों टर्म्स को गुणा कर देंगे x से। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये प्राप्त होता है एक्स क्यूब माइनस 2x। तो अब इस x से इसकी गुणा करके यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x प्राप्त हुआ, इसको लिखेंगे हम एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म, माइनस 2x को 5x के नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान पद हैं, इन्हीं को हम जोड़ घटा सकते हैं आपस में। एक्स क्यूब फिर हम घटाते हैं जब, तो नीचे वाली टर्म के हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पहले एक्स क्यूब प्लस का प्राप्त हुआ था हमें यहाँ पर, अब इसका साइन चेंज हो गया माइनस, या माइनस 2x प्राप्त हुआ था उसका साइन चेंज कर दिया प्लस 2x बन गया, क्योंकि घटाती वक्त हम नीचे वाली संख्या का साइन बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर हम अगली टर्म उतारते हैं माइनस 3x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ते हैं 5x प्लस 2x 7x माइनस 3, वैसे ही उतार देते हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है, टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज माइनस 3x स्क्वायर, वी विल डिवाइड दिस टर्म बाई एक्स स्क्वायर विच इज विद हाईएस्ट पावर इन gx। तो एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करते हैं माइनस 3x स्क्वायर को, तो हमें प्राप्त होता है माइनस 3। अब इस माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, पूरी टर्म को, क्योंकि एक्स स्क्वायर से केवल हमने इसी फर्स्ट टर्म को डिवाइड नहीं करना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 है यहाँ पर, तो इससे माइनस 3 की गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है माइनस 3x स्क्वायर, और इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 की गुणा 2 से भी होगी, दोनों से इनकी गुणा होगी अलग अलग, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आ गया, तो यहाँ पर प्लस 6 आ रहा है। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये रफ में देख रहे हैं आप, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो इसको हम फिर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, और माइनस 3 के नीचे हम लिखेंगे प्लस 6 को, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हीं को हम जोड़ और घटा सकते हैं आपस में। अब हम क्या करते हैं, प्लस नीचे वाली जो माइनस 3x स्क्वायर था उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये बन जाता है प्लस 3x स्क्वायर, और इधर प्लस 6 था, ये बन जाएगा माइनस 6, नीचे वाली टर्म के जब हमने साइन चेंज किए। तो यहाँ प्राप्त होता है 7x को उतार देते हैं ऊपर से, और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 7x को उतारा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, 7x माइनस 9। तो इसका अर्थ अब देखो, यहाँ पर x की जो घात है डिवाइजर की जो हाईएस्ट पावर थी उससे कम है इसमें, तो इसका अर्थ है कि अब हमारे पास ये रिमाइंडर प्राप्त हो गया है, भागफल जो आया यहाँ वो है x माइनस 3, कोशिएंट आया x माइनस 3 और शेषफल रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 9। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा भाग इसका, px इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं, दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो इनको मानक रूप में लिखना है हमने, कैसे, मतलब सबसे बड़ी घात वाली टर्म पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी घात वाली टर्म लास्ट में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x की घात 4 है,
एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 0x³ क्योंकि x की घात 3 वाली टर्म यहाँ नहीं है तो 0 से उसको गुणा होगी 0 रहेगा, मतलब 0x रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, -3x² प्लस 4x वैसे ही प्लस 5 वैसे ही, और gx को आप देख रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, इसमें x² x की घात 2 है, फिर 1 लिखा है, इसमें x की घात 0 है, 1 में नहीं है, मतलब x की घात 0 मतलब होता है 1 से गुणा है इसकी तो 1 ही है, लेकिन -x लिखा है यहाँ पर, इसकी घात है 1, तो हम पहले इस टर्म को लिखेंगे, बनेगा x² माइनस x प्लस 1, क्यों? क्योंकि ये घटती घातों में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x² माइनस x प्लस 1। अब हम डिवाइड करते हैं gx से px को, तो इस तरह से यहाँ डिवाइड किया है x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ फिर से हम उसी प्रकार देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी घात वाली टर्म है x रेज टू पावर 4 और यहाँ सबसे बड़ी घात वाली टर्म है x², तो हम सबसे पहले इसको x रेज टू पावर 4 को डिवाइड करते हैं x² से, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है x², तो यहाँ आ जाएगा x²। अब इस x² से केवल इसी की गुणा नहीं होनी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, x² माइनस x प्लस 1 से, पूरी तीनों टर्म से इसकी गुणा होगी, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है x² इंटू x² माइनस x प्लस 1 से, तो x² इंटू x² बन जाता है x रेज टू पावर 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, x² इंटू x हो गया x रेज टू पावर 3, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, वो लिखी नहीं है वो, मतलब इसकी घात 1 है, तो x की घात 3, और यहाँ x² की प्लस 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 इंटू x² 1x² या x² लिखते हैं उसको, तो ये आ जाता है हमारे पास x² से इन तीनों टर्म्स की गुणा करके, जिनको हमने लिखा है x की घात 4 के नीचे x की घात 4 माइनस x³ है, वो लिखा है 0x की घात 3 के नीचे, देखो वहाँ पर दिया नहीं था तो हमने अपनी मर्जी से लिखा है 0x³, क्योंकि 0 मतलब वो 0 के बराबर ही है, तो इसके नीचे हमने x³ वाली टर्म लिखनी है पहले, फिर लास्ट में आता है यहाँ पर प्लस x² को यहाँ लिख रहे हैं x² वाली टर्म्स के नीचे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, फिर से इनको घटाते हैं, तो यहाँ प्लस x की घात 4 था, जब घटाते हैं तो इसका साइन चेंज होके माइनस x रेज टू पावर 4 बन जाएगा, साइन माइनस का आ गया, यहाँ प्लस x³ बन जाएगा और यहाँ माइनस x², तो यहाँ एक कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर 4 से माइनस x रेज टू पावर 4 कैंसिल, और यहाँ अब इसका साइन है प्लस x³ तो नीचे उतारते हैं हम, प्लस x³ बचता है, और यहाँ नफी 3x² नफी x² है, अब नफी 3x² नफी 1x², ये बन जाता है नफी 4x² जमा 4x जमा 5, ये उतार दिया। अब फिर से हम यहाँ पर देखेंगे बड़ी घात वाली टर्म है x³ जिसको हमने भाग करना है x³, और यहाँ बड़ी घात वाली टर्म तो x² है, उसी से इसको डिवाइड करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, यहाँ रफ वर्क में हमने किया है x। अब इस x को हम यहाँ लिखते हैं प्लस का x है, क्योंकि यहाँ इसका गुणांक प्लस 1 है, तो यहाँ हम प्लस x से गुणा करेंगे, प्लस x इंटू x², ये बन गया x³, लेकिन इस प्लस x की गुणा इन तीनों टर्म से होनी है, तो x इंटू x² माइनस x प्लस 1, जब इसकी गुणा करेंगे ये बनता है x³ x इंटू x² x³ x इंटू माइनस x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू x की घात 2 प्लस x इंटू 1 x। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं x³ के नीचे x³ वाली टर्म, माइनस x² किसके नीचे आएगा, माइनस 4x² के नीचे, प्लस x जो है प्लस 4x के नीचे, और घटा देंगे हम, तो घटाती वक्त नीचे वाली संख्याओं के नीचे वाली टर्म्स के हम साइन चेंज करते हैं, या माइनस या प्लस, आगे फिर से माइनस, तो यहाँ ये तो कैंसिल हो गया x³ माइनस x³, क्योंकि विपरीत साइन है तो घट जाएंगे, और यहाँ गुणांक इनके बराबर है 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो गया, 1x³ माइनस 1x³ 0। अब यहाँ है 4x³ माइनस 4x³ प्लस 1x² माइनस 4x² प्लस 1x², तो ये बनता है माइनस 4 प्लस 1 हो गया माइनस 3, और x² वैसे ही क्योंकि लाइक टर्म्स है इन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, माइनस 4x² प्लस 1x², ये बनता है माइनस 3x² प्लस 4x
और यहाँ बन गया अब साइन माइनस एक्स, 4x माइनस 1x इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हम देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी घात वाली टर्म है माइनस 3x स्क्वायर। अब हमने इसको डिवाइड करना है, यहाँ जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर से, तो उसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, आता है -3। तो इस -3 से -3 को हम यहाँ लिखते हैं और इस -3 की तीनों से गुणा कर देते हैं। -3 को लिखते हैं हम यहाँ भागफल वाले भाग में, जो सेक्शन है वहाँ पर लिख रहे हैं हम -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। -3 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया -3x स्क्वायर, -3 इंटू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, -3 इंटू 1 माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 -3 बन गया है, प्लस इंटू माइनस वो पहले ही हमने साइन लगा रखा है तो -3। तो इस तरह से हम इसको -3x स्क्वायर को -3x स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे, प्लस 3x को प्लस 3x के नीचे जो ऊपर था, और -3 को प्लस 5 के नीचे लिख लेंगे। और नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, तो ये -3x स्क्वायर है जमा 3x स्क्वायर, चेंज किया साइन, तो विपरीत साइन वाली टर्म्स हैं, घट जाएंगी और ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी +3x है, यहाँ -3x है, घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, +8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कोशिएंट भागफल जो आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर यहाँ पर बच गया +8। कोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगला भाग करते हैं, तीसरा भाग है px इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि जो दिए गए बहुपद हैं दोनों पोलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे बड़ी घात वाली टर्म सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ x की घात 4, फिर 0x³ है क्योंकि x³ वाली टर्म है नहीं बीच में, प्लस 0x² लिख लिया क्योंकि वो टर्म भी नहीं है x की घात 2 वाली, -5x x की घात 1 वाली टर्म है, 6 वैसे ही x रेज टू पावर 0 है यहाँ, और gx को फिर से हमने वैसे लिखना है, मतलब बड़ी घात वाली टर्म पहले आएगी -x² प्लस 2, फिर हम इसको भाग करेंगे। अब -x² प्लस 2 से इसको भाग करना है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ी घात वाली टर्म है x रेज टू पावर 4 और यहाँ है -x रेज टू पावर 2। तो पहले हम इसी टर्म को इससे भाग करते हैं, x रेज टू पावर 4 रफ वर्क में यहाँ किया है, डिवाइडेड बाई -x², -x, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं -x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x²। तो -x रेज टू पावर 4 मतलब -x इंटू x 4 बार गुना की, और x² का मतलब है x गुना x, तो x से x कैंसिल हुए 2, बच गए यहाँ -x इंटू x मतलब -x²। उस -x² को हम भागफल वाले भाग सेक्शन में लिखेंगे -x², और इस -x² से हम इन दोनों टर्म्स को गुणा करेंगे, -x² इंटू x -x², फिर -x² की +2 से भी गुणा होगी दोनों से, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है -x² इंटू -x² प्लस 2 बन जाएगा -x² इंटू -x² x रेज टू पावर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस x² इंटू x² हो गया x रेज टू पावर 4। फिर -x² की गुणा +2 से करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2x², 2 इंटू x², 2x², तो ये बन गया x रेज टू पावर 4 माइनस 2x²। लेकिन जब हम इनको नीचे लिखेंगे इसके नीचे, तो x रेज टू पावर 4 के नीचे x रेज टू पावर 4 और x² वाली टर्म के नीचे x² वाली टर्म को लिखा जाएगा। फिर हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पहले प्लस x की घात 4 था, यहाँ बन जाएगा -x की घात 4, यहाँ -2x² था, साइन चेंज करने के बाद ये बन जाएगा +2x²। अब यहाँ ये कैंसिल हो गए, घटाएंगे, और 0x³ मतलब 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, और यहाँ 0x² प्लस 2x², ये बन गया 2x², और इधर -5x प्लस 6, इनको ऊपर से उतार दिया। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी घात वाली टर्म है 2x², यहाँ -x², 2x² को फिर से हम -x² से डिवाइड करते हैं, इसको हम लिखते हैं -2x² अपॉन x²,
क्योंकि ये जो माइनस का साइन है अंश और हर में कहीं भी एक जगह है तो हम अंश में इसको लगा सकते हैं, अंश और हर को हम -1 से गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ ऊपर अंश में माइनस, न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस, तो बन जाएगा -2। अब इस -2 को हम यहाँ लिखेंगे, ये भागफल में आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर -2 आ गया, तो -2 से, लेकिन -x स्क्वायर की ही गुणा नहीं होगी, दोनों टर्म्स की इससे गुणा होनी है। -2 इंटू -x स्क्वायर प्लस 2, तो -2 इंटू -x स्क्वायर ये बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और इधर -2 इंटू +2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2x स्क्वायर -4। तो यहाँ हम x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे और -4 को कहाँ लिखेंगे, 6 के नीचे, लाइक टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ +2x स्क्वायर था, यहाँ अब आ जाएगा -2x स्क्वायर, यहाँ -4 था, अब ये चेंज हो गया +4। तो अब ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये विपरीत साइन वाली टर्म्स हैं और इनके गुणांक बराबर हैं, 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर 0। अब ऊपर से हम -5x को उतारते हैं और इधर +6 +4 ये बन जाता है +10। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भागफल आ जाता है -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर शेषफल बन जाता है -5x + 10। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें पूछा गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। पहले बहुपद से हमने दूसरे को भाग करना है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है t² -3, इससे भाग करना है। दूसरे बहुपद 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 को, तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं उसी प्रकार जैसे हमने पीछे किया है पिछले क्वेश्चन में, t² -3। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी घात वाली टर्म है t² और यहाँ है 2t⁴। तो t² से 2t⁴ को अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरह हम प्राप्त करते हैं 2t⁴ 2t²। मतलब इस t² की गुणा हम 2t² से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2t⁴। लेकिन इस 2t² की गुणा केवल t² से ही नहीं होगी, हम 2t² को मल्टीप्लाई करते हैं t² से, हमें प्राप्त होता है 2t⁴। अब इस 2t² से -3 की भी गुणा होगी, ये बन जाता है -6t²। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस था पहले प्राप्त हुआ, अब हम इसका साइन चेंज करते हैं तो यहाँ बन जाता है -2t⁴। और यहाँ -6t² प्राप्त हुआ था, -3 × 2, तो इसका साइन चेंज करके अब बन जाता है +6t²। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और 3t³ को वैसे ही उतार देते हैं क्योंकि ये तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसमें से 0 माइनस करेंगे मतलब 3t³ ही रहेगा। और इधर -2t² + 6t² ये बन जाएगा +4t², क्योंकि ये विपरीत साइन वाली टर्म्स है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, घट जाएंगे और बड़ी संख्या का साइन इसके साथ होगा 4t²। -9t -12 इनको उतार देते हैं वैसे ही। अब यहाँ हम फिर से वही देखेंगे कि सबसे बड़ी घात वाली टर्म, इसमें घात 3 है, बाकी में 2, यहाँ 1, यहाँ 0 है, तो हम सबसे पहले इसको भाग करते हैं इससे t² से। यहाँ जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है तो t² से 3t³ को जब भाग करते हैं हमें प्राप्त होता है 3t, अर्थात 3t की गुणा t² से करेंगे, 3t² गुणा t बन गया t की घात 3 3t³, और इस 3t की गुणा -3 से भी होनी है तो ये बन जाता है -9t। तो t³ के नीचे t³ वाली टर्म लिखेंगे और 9t वाली टर्म के नीचे 9t वाली। तो हम अब नीचे वाली संख्याओं के नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया और ये कैंसिल हुए। 4t²
और इधर बन जाता, ये भी कैंसिल हो गए, -90 ये +90 है, ये कैंसिल हुए, -12 को उतारा, तो अब रहता है हमारे पास 4t² -12। अब हम क्या करते हैं, इस 4 से यहाँ t² जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है और यहाँ 4t² सबसे बड़ी घात वाली टर्म है, जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 4, क्योंकि 4 × t² बनता है 4t², लेकिन इस 4 की गुणा -3 से भी होगी, +4 × -3 +× -12, तो -12 आ जाएगा, 4t² -12 इसके नीचे। जब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अब ये विपरीत साइन वाली टर्म्स हैं कैंसिल होंगी और 0। और हमने पढ़ा था विभाजन एल्गोरिथम में, अगर gx से px को भाग करने पर शेषफल रिमाइंडर 0 आता है तो gx px का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त हो गया है यहाँ पर, इसलिए t² -3 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 का गुणनखंड है।